नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार ट्रैवल विद एचके में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूं बीकानेर। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं बीकानेर जंक्शन है और इस सीरीज़ में मैं आपको बीकानेर की सैर कराऊंगा। बीकानेर आने के लिए सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा है। अक्टूबर से लेकर मार्च तक का मौसम यहाँ पर सबसे बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पर गर्मी शुरू हो जाती है तो घूमना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने यहाँ आने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से थर्ड एसी ट्रेन प्रेफर की, जिसका किराया 800 रुपये था। बीकानेर दिल्ली से 450 किलोमीटर दूर है। आप चाहें तो यहाँ अपनी गाड़ी से या बस से भी आ सकते हैं। स्टेशन से उतरते ही हमने सबसे पहले नाश्ते के लिए सबसे मशहूर दुकान छोटू मोटू जोशी के यहाँ नाश्ता किया। यह दुकान स्टेशन के बिल्कुल पास है। कचौरी बीकानेर की प्रसिद्ध है। हाँ बिल्कुल, ये जलेबी गरम गरम कचौरी। यहाँ पर हमने आलू की सब्जी और पूरी का नाश्ता किया। उसके साथ ही साथ लस्सी भी मंगवाई, जो कि बहुत टेस्टी थी सारी चीज़ें। यहाँ की लस्सी पीकर तो मज़ा ही आ गया। बीकानेर में सबसे पहले हमने लालगढ़ पैलेस घूमा। लालगढ़ पैलेस महाराजा गंगा सिंह जी ने अपने पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में बनवाया था। यह पैलेस भारतीय, यूरोपीय व मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। महल के अंदर भव्य डिज़ाइन व सजावट की गई है। दोस्तों, ये लालगढ़ पैलेस का म्यूज़ियम है। अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। म्यूज़ियम के अंदर राज परिवारों से संबंधित चित्र, मेडल्स और हथियार रखे हुए हैं। अच्छा म्यूज़ियम बना हुआ है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये लालगढ़ पैलेस है। अब इसको होटल के रूप में कन्वर्ट किया जा चुका है। इस महल को एक ब्रिटिश वास्तुकार सैमुअल स्विंटन जैकब ने डिजाइन किया था। इस महल में आपको इटली की वास्तुकला भी देखने को मिलेगी। इस महल में एक पुस्तकालय भी है, जिसमें सोने, चांदी और तांबे की पट्टियों पर संस्कृत भाषा में लिखित पांडुलिपियों का एक बड़ा संग्रह है। हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति को भी यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है। शानदार और बलुआ पत्थर में चांदी का काम इस महल का प्रमुख आकर्षण है। महाराजा गंगा सिंह द्वारा अपने पिता महाराजा लाल सिंह की याद में इस महल का निर्माण कराया गया था। इस महल में 2 विशालकाय आंगन स्थित हैं, जिनको बहुत अच्छे से सुसज्जित किया गया है। इस महल के सबसे पहले अतिथि लॉर्ड कर्जन थे। इस महल को उस समय 1 लाख रुपए में बनाया जाना था, लेकिन समय के साथ साथ इसकी लागत बढ़ती चली गई। दोस्तों, अब हम आ गए हैं जूनागढ़ किले में। इस किले को मूल रूप से चिंतामणि कहा जाता था। इस महल की नींव राव भिकाजी द्वारा रखी गई थी, लेकिन इस भव्य और खूबसूरत किले का निर्माण 1589 में राजा राय सिंह द्वारा शुरू किया गया था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसका नाम बदलकर जूनागढ़ कर दिया गया। 5.28 हेक्टेयर का यह किला महलों, मंदिरों और मंडपों से भरा हुआ है। राजस्थान में पहली लिफ्ट जूनागढ़ फोर्ट में ही लगाई गई थी। इस जगह को होली चौक कहा जाता है। यहाँ पर राजा अपने दरबारियों के साथ होली खेलते थे। इस तालाब में पूरे में पानी और रंग भरा रहता था। बीच की जो जगह है, वहाँ पर महाराजा बैठते थे। ये जो आप ऊपर महल बने हुए देख रहे हैं सफ़ेद संगमरमर और लाल पत्थर से, यहाँ पर महल की महिलाएं इस समारोह को देखा करती थी। महिलाएं सबको देख सकती थी, लेकिन बाकी लोग उन्हें नहीं देख पाते थे। ऊपर आप जो संगमरमर का महल देख रहे हैं, उसमें देखिए कितनी खूबसूरती से और कितना बारीकी से काम किया गया है। यह करण महल है। इसे 1680 में करण सिंह जी द्वारा बनवाया गया था। ये दीवाने आम है। इसे राजपोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता था और आम पब्लिक भी उस समारोह में शामिल होती थी। इसमें ये जो आप सिंहासन देख रहे हैं, ये प्योर चांदी का है। 400 किलो इसमें चांदी लगी हुई है। यहाँ पर महाराजा आम जनता की समस्या का निवारण करते थे। दोस्तों, सबसे खूबसूरत महलों में से एक करण महल की ये छत आप देख रहे हैं, ये एक आर्ट है और इसके अंदर प्योर गोल्ड लगा हुआ है। ये जो आप फ्लोर पर टाइल्स लगी हुई देख रहे हैं, ये इटली के सिसिली शहर से मंगाई गई थी और ये टाइल्स 100 साल पुरानी है। इस महल के ऊपर आप कितनी खूबसूरत कारीगरी देख रहे हैं। इसका नाम फूल महल है। इसी के साथ में एक चंद्र महल भी है। महाराजा की 2 रानियां थी, फूल कंवर और चंद्र कंवर, जिसके नाम से ये महल बनाए गए थे। ये जो आप खूबसूरत डिजाइन देख रहे हैं, इसको रिस्टोर किया गया है। ये महाराजा गज सिंह जी की हाथी दांत की खड़ाऊ रखी है। कितना खूबसूरत लकड़ी का दरवाजा बना हुआ है। ये जूनागढ़ का सबसे खूबसूरत महल अनूप महल है। ये महाराजा अनूप सिंह जी का दीवाने खास हुआ करता था और इस महल की डेकोरेशन में 80 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ था। इसकी दीवारों पर और छतों पर जो आप कारीगरी देख रहे हैं, वो प्योर गोल्ड की है। ये जो कालीन आप नीचे बिछा हुआ देख पा रहे होंगे, ये जेल के कैदियों द्वारा बनाया गया है।
यह एक बहुत खूबसूरत बहुमंजिला महल है। इस महल की दीवारें, छतें और पिलर आप देख रहे होंगे। इसमें 80 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है। इस महल को दीवाने खास कहा जाता था। इसमें कुछ सोने की पत्तियों के भी चित्र हैं। इसे सबसे भव्य निर्माण में से एक माना जाता है। ये जो आप अनूप महल की छत देख रहे हैं, ये लकड़ी की बनी हुई है और इसके ऊपर सोने की कारीगरी हुई हुई है। साथ ही इसको बेल्जियम से लाए गिलासों से भी डेकोरेट किया गया है। छत पर बहुत खूबसूरत सोने के पानी की नक्काशी की हुई है। जो आप दरवाजा देख रहे हैं, ये हाथी दांत का बना हुआ है और इसके ऊपर भी बहुत खूबसूरत चित्र बने हुए हैं। ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, ये अखरोट की लकड़ी का बना हुआ है। कश्मीर से इस लकड़ी को लाया गया था। हर 2 साल में इस दरवाजे पर वार्निश की जाती है, जिससे ये खराब ना हो। ये जो चौखट आप देख रहे हैं, ये भी अखरोट की लकड़ी से बनी है, जो कश्मीर से मंगाई गई थी। ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, ये चांदी का दरवाजा है और इसका वजन 65 किलो है। ये दरवाजा महल के मुख्य द्वार पर लगा हुआ था, जहाँ से महाराजा महल में प्रवेश करते थे। बाद में वहां से इसे हटा दिया गया, जिससे ये खराब ना हो। ये महाराजा का बेड है और करीब 6 फुट ये लंबा है और ये निवाड़ से बनाया गया है। महाराजा की हाइट करीब 6 फुट थी और वजन 100 किलो था। इसको जमीन से टच करता हुआ इसलिए बनाया गया है ताकि कोई दुश्मन नीचे छुपकर आक्रमण ना कर पाए। इसके साथ ही महारानी का बेडरूम भी बना हुआ है, जिसको शीश महल भी कहा जाता है। इस महल में अंदर चारों तरफ शीशे लगे हुए थे, जिससे एक दिया जलने पर भी ये जगमगा उठते थे। ये शीशे बेल्जियम से मंगाए गए थे। ये जो आप सिंहासन देख रहे हैं, ये चंदन की लकड़ी का बना हुआ सिंहासन है और ये करीब 810 साल पुराना है। ये सिंहासन राव भिक्का के द्वारा जोधपुर से बीकानेर लाया गया। ये अब महल के हम म्यूजियम में आ गए हैं और यहाँ पर तरह तरह के शस्त्र रखे हुए हैं। ये जो आप गन देख रहे हैं, इसका वजन 30 किलो है और इसको ऊंट पर रखकर चलाया जाता था। शस्त्र गृह में तरह तरह की तलवारें, बंदूकें, भाले, कृपाण, नोकीले तीर वगैरह रखे हुए हैं। ये शायद हाथियों को रोकने के लिए रखा गया है। ये महाराजा के युद्ध में पहनने की पोशाक, जिसको कोई तीर या भाला भेद नहीं सकता। ये तरह तरह के खंजर जो युद्ध में इस्तेमाल होते थे। ये राज परिवार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली डेली यूज़ की चीज़ें, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, चेयर। ये महाराजा के पहनने के लिए पोशाकें। दोस्तों, अब हम महल के दीवाने हम दरबार में आ गए हैं। यहाँ पर ये जो आप एरोप्लेन देख रहे हैं, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुआ था। इस तरह के 2 प्लेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिनको महाराजा इंग्लैंड से लेकर आए और उन दोनों प्लेन को मिलाकर ये एक प्लेन बना दिया। पहले महाराजाओं को शिकार करने का बहुत शौक होता था। ये शिकार महाराजा द्वारा किया गया है। जूनागढ़ फोर्ट के साथ ही एक प्राचीन संग्रहालय बना हुआ है। यह संग्रहालय बीकानेर का सांस्कृतिक केंद्र है। जूनागढ़ किले के कोने में स्थित इस संग्रहालय की स्थापना 2000 में बीकानेर के दिवंगत महाराज नरेंद्र सिंह जी की पुत्री सिद्धि कुमारी द्वारा की गई थी। इसमें पूर्व महाराजाओं के चित्र, उनके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र व धार्मिक सामान आदि प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा यूरोपीय शराब के गिलास, हाथीदांत से निर्मित वस्तुएं, सजावटी वस्तुएं, कटलरी और शाही रसोई में उपयोग की जाने वाली क्रॉकरी भी प्रदर्शित की गई है। इत्र या परफ्यूम भी शाही घराने का एक अहम हिस्सा हुआ करती थी। ये महाराजा का बेशकीमती फर्नीचर तथा उनके द्वारा किए गए शिकार, जिनमें विभिन्न तरह के जानवर शामिल हैं। ये चांदी के बर्तन हैं जो इस्तेमाल होते थे पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के यहाँ। टिफ़िन बॉक्स देखो कितना बड़ा है। और इसकी छत आप देखो, छत पे भी कितना खूबसूरत कालीन लगाया हुआ है। ये फ़ोटो फ्रेम है सारे चांदी के, जिसमें अलग अलग राजाओं की फ़ोटो लगी हुई। नहीं, नया तो नहीं है। तरह तरह के लैंप शेड,
कितना खूबसूरत और कितना बड़ा है। तो दोस्तों ये था हमारा बीकानेर का सफ़र। आशा है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं बीकानेर के अगले ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।